हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इंटीजर क्या होता है इन सब चीज़ों को देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे दर्शाया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम आपको ये बताना शुरू करें कि इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे दर्शाते हैं। उससे पहले थोड़ा बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, नंबर लाइन क्या होता है। और इस टॉपिक को समझने के लिए जो भी ज़रूरी का कॉन्सेप्ट है, हम चाहते हैं कि थोड़ा बेसिक उसका हम देख लें। तो थोड़ा आप पेशेंस रखिएगा, इससे बेस्ट वीडियो आपको यूट्यूब पे कोई भी नहीं मिलने वाला है इंटीजर के रिप्रेजेंटेशन के संबंध में। तो थोड़ा आप पेशेंस रखें और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, फिर आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो अभी हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। इंटीजर को रिप्रेजेंट करने से पहले क्या क्या हमें बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरी पड़ेगी इस चीज़ को समझने के लिए। तो चलिए थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमको यहाँ पे ज़रूरी है, जिसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो हम थोड़ा सा देखेंगे। इसमें पहला आता है पॉइंट। हमको ये जानना ज़रूरी है पॉइंट क्या होता है। और एक चीज़ आप जान लीजिए, अभी ये क्लास 7th का वीडियो है, तो क्लास 7th में आगे जब ज्योमेट्री पढ़िएगा ना, उस वक्त भी आपको ये कंसेप्ट यूज में आएगा। तो कोई भी चीज़ आपके सिलेबस से बाहर का हम नहीं बता रहे हैं, सारा चीज़ ज़रूरी का है, आपके सिलेबस के अंदर से ही है। और ये काफ़ी ज़रूरी है। मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा इसी तरीके का है, ताकि हम चाहते हैं कि आपका कोई भी कंसेप्ट और कोई भी डाउट ना रह जाए, इसलिए हम इस तरीके से आपको क्लियर करवाते चलते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले अभी क्या पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज अ यूनिक लोकेशन। पॉइंट एक यूनिक लोकेशन होता है इन स्पेस में। इट इज़ जीरो डायमेंशनल। इसमें कोई भी डायमेंशनल नहीं होता। हैव नो लेंथ, ना उसमें लेंथ होगा, ना ही वेथ होगा, और ना ही थिकनेस होगा। यानी कि पॉइंट एक लोकेशन है। जैसे ये एक पॉइंट हो गया, तो ये एक यूनिक लोकेशन होता है। ना इसमें लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना ही मोटाई होगी। पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। जैसे ये रिप्रेजेंट हम किए डॉट देके, यहाँ पे मान लीजिए डॉट दे दिए, तो ये हो गया पॉइंट। एंड नेम विथ अ कैपिटल लेटर। और इसको अगर हम नाम देना चाहेंगे तो ये कैपिटल लेटर ए से हम दर्शा सकते हैं, ये पॉइंट को हम बी से दर्शा सकते हैं कैपिटल लेटर से। तो पॉइंट क्या होता है? एक यूनिक लोकेशन हो गया, दर्शाने के लिए एक यूनिक लोकेशन है इन स्पेस में, लेकिन इसमें डायमेंशन नहीं होगा कुछ भी, ना लेंथ होगा, ना वेथ होगा, और ना ही थिकनेस होगा। उसे कहते हैं पॉइंट। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं डिफिनेशन बाय यूक्लिड। देखिए, यूक्लिड जो है ज्योमेट्री का फादर कहा जाता है यूक्लिड को। तो हम थोड़ा देखते हैं जिन्होंने ज्योमेट्री दिया, जो इसका फादर है, वो क्या सोचते हैं पॉइंट के बारे में, और उनका क्या व्यू था पॉइंट के बारे में, उन्होंने क्या कहा है पॉइंट के बारे में। तो यूक्लिड कहते हैं अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। मतलब यूक्लिड कहते हैं पॉइंट वह है जिसमें कोई भी पार्ट नहीं है, वो क्या है? पॉइंट है। जैसे ये मान लीजिए एक पॉइंट है, तो इसको हम कैपिटल लेटर ए से दर्शाएं। ये क्या है? एक, ये जैसे दे देंगे, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट है। तो यूक्लिड कहते हैं पॉइंट वो है जिसमें कोई भी पार्ट नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, कहता है वी डू नॉट फॉर्मली डिफाइंड पॉइंट्स। हम लोग फॉर्मली ऐसे पॉइंट को डिफाइन नहीं किए हैं, बट फिर भी हम लोग वी नो लॉट अबाउट देम। फिर भी बहुत सारा चीज़ हैं जो हम पॉइंट के बारे में जानते हैं। जैसे क्या? ईच पॉइंट इज अ यूनिक लोकेशन। मतलब प्रत्येक जो पॉइंट है एक यूनिक लोकेशन बताता है, एक यूनिक लोकेशन होता है प्रत्येक पॉइंट। पॉइंट हैव नो साइज एट ऑल। पॉइंट में कोई भी साइज नहीं होता है। पॉइंट्स आर फिक्स्ड। पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड होता है। दे कैन नॉट मूव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। पॉइंट क्या है? फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं कर सकता, ये जहाँ पे है वहीं रहेगा। तो पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है, दे कैन नॉट मूव, और एक यूनिक लोकेशन होगा जो भी जहाँ पे भी होगा, और ना ही उसमें साइज भी होगा, ना साइज होगा। ठीक है, पॉइंट हैव नो साइज। के बाद देखें तो है वी ड्रो अ डॉट। जैसे ये डॉट है, टू शो द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट के लोकेशन को दर्शाने के लिए हम लोग ऐसे करके एक डॉट से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और फिर है वी नेम अ पॉइंट विथ अ सिंगल कैपिटल लेटर। जैसे ये है तो इसे ए से दर्शा दें, ये है तो बी से दर्शा दें। कोई भी कैपिटल लेटर से हम इसको क्या करते हैं? नेम देते हैं किसी भी पॉइंट को। तो ये था पॉइंट के बारे में। आगे हम बताएंगे इन सब चीज़ों को हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पे इसका यूज है नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने में इंटीजर का, आगे देखेंगे। पहले अभी देखिए अब पेशेंस से इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात आती है लाइन। अभी हम नंबर लाइन पढ़ रहे हैं, तो नंबर लाइन जब पढ़ेंगे उससे पहले हमको लाइन पता होना चाहिए ना, लाइन क्या है। तो फिर ऑटोमेटिक हम समझ सकते हैं इजीली नंबर लाइन क्या होगा। तो देखिए लाइन क्या है? लाइन होता है अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट। यानी कि लाइन जो है पॉइंट का क्या है?
समूह है, सेट ऑफ पॉइंट एक्सटेंडिंग विदाउट इंड, और एक्सटेंड करेंगे क्या, बिना किस इंड के, विदाउट इंड, इन अपोजिट डायरेक्शन, लाइन्स कैन बी कर्व और स्ट्रेट। तो ये जैसे मान लीजिए सेट ऑफ पॉइंट है, इस पे ये बहुत सारा, ये मान लेते हैं ये सारा सेट ऑफ पॉइंट है, ये लाइन हो गया, और ये दोनों तरफ क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगा विदाउट इंड, बिना किसी इंड के, बिना इंड के, इसका इंड नहीं होता लाइन का। और लाइन कैन बी कर्व और स्ट्रेट, देखिए लाइन कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, और ये मान लेते हैं तो ये कर्व लाइन हो जाएगा, मुड़ा हुआ होगा तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब लाइन शब्द का यूज किया जाएगा ना, जहाँ पे भी सिर्फ लाइन शब्द का यूज करेगा तो आप समझ लीजिएगा वो स्ट्रेट लाइन ही बताया जा रहा है। अगर कर्व लाइन की बात किया जाता तो वो लिख के देता कर्व लाइन। तो जब भी अगर लाइन सिर्फ दिया हुआ इसका मतलब है वो रेफर कर रहा है स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। तो देखिए वी विल यूज द टर्म लाइन, हम लोग यूज करेंगे टर्म लाइन को टू रेफर टू स्ट्रेट लाइन, तो यानी कि हम रेफर कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन को। लाइन आर वन डायमेंशनल, और ये जो लाइन है ये वन डायमेंशनल होता है। लाइन आर वन डायमेंशनल फिगर, ये वन डायमेंशनल फिगर है। हैविंग नो हाइट, इसमें भी ना हाइट होता है और ना ही थिकनेस होता है, बट हैविंग एन इन्फिनाइट लेंथ, और इसमें इन्फिनाइट लेंथ होता है, अनंत दूरी होता है। तो याद रखेंगे पॉइंट में लेंथ भी नहीं था, लेकिन लाइन जो है बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना है, यानी कि बहुत सारे पॉइंट का क्या है, सेट है, तो वो इन्फिनाइट लेंथ रखता है। ये तो हो गया लाइन के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं, अब लाइन का भी हम लोग देख लेते हैं डिफिनेशन बाय यूक्लिड। यूक्लिड लाइन के बारे में क्या कहते हैं। यूक्लिड कहते हैं अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, यानी कि ब्रेथलेस, बिना चौड़ाई का लंबाई। तो यूक्लिड कहते हैं अ लाइन, यानी कि लाइन जो होगा इज अ ब्रेथलेस लेंथ होगा, बिना किसी चौड़ाई का क्या होगा, सिर्फ लंबाई होगा, वो होगा लाइन। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन, बोलते हैं अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विथ द पॉइंट ऑन इटसेल्फ, यानी कि यूक्लिड कहते हैं अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो वो एक ऐसा लाइन है जिसपे इवनली, यानी कि समान रूप से वितरित होगा क्या, पॉइंट, यानी इवनली यानी कि समान रूप से बहुत सारा इस पे मान लीजिए पॉइंट वितरित है। जैसे कि ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे ऐसे ये इवनली बहुत सारा क्या है, समान रूप से पॉइंट वितरित रहेगा किस पे, स्ट्रेट लाइन पे। तो वही कहते हैं यूक्लिड अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विथ द पॉइंट ऑन इटसेल्फ, यानी कि कोई स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे पॉइंट जो है इवनली समान रूप से इस पे वितरित होगा। ये सारा जो है जो लाइन दिखा रहा है ये पॉइंट के द्वारा ही होगा, ठीक है। तो इस पे समान रूप से पॉइंट वितरित है, ठीक है। आगे देखते, ऐसे तो हम लोग लाइन्स आर नॉट फॉर्मली डिफाइंड, लाइन को भी फॉर्मली डिफाइन नहीं किए हैं, बट वी नो अ लॉट अबाउट देम, फिर भी हम लोग बहुत चीज़ इसके बारे में जानते हैं। जैसे लाइन है तो वन डायमेंशनल है, ठीक है, लाइन क्या होगा, वन डायमेंशनल, कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। लाइन हॉरिजॉन्टल हो सकता है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लिख सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, या फिर डायगोनल तो ऐसे ले सकते हैं। तो लाइन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल हो सकता है, ठीक है। ऑल लाइन गो ऑन फॉर एवर दैट इज इन्फिनाइटली इन टू डायरेक्शन, और सभी जो लाइन होगा वो बढ़ेगा फॉर एवर इन टू डायरेक्शन में, दोनों दिशा में इन्फिनाइट तक, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये इन्फिनाइट तक बढ़ेगा दोनों दिशा में कोई भी लाइन, ठीक है। आगे देखिए, कहता है टू शो दैट अ लाइन इज इन्फिनाइट वी पुट ऑन एरो हेड ऑन ईच एंड। जैसे ये लाइन हम लिख रहे हैं तो ये तो लाइन हो गया, लेकिन ये जो हम एरो हेड लगाते हैं ना दोनों तरफ, ये दर्शाता है कि लाइन जो है इन्फिनाइट बढ़ रहा है दोनों तरफ से। तो इसीलिए कहा गया है टू शो दैट अ लाइन इज इन्फिनाइट वी पुट ऑन एरो हेड ऑन ईच इंड। तो दोनों इंड पे जो ये एरो हेड हम लोग लगा रहे हैं ये दर्शाता है कि लाइन इन्फिनाइट तक जा रही है, ठीक है। कहता है मेक अ 180 डिग्री एंगल व्हेन ड्राइंग एन एंगल आर्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्या है इसका मतलब, देखिए कहता है मेक अ 180 डिग्री एंगल व्हेन ड्राइंग एन एंगल आर्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि अगर ये लाइन है और ये वन पॉइंट हो गया और ये अनदर पॉइंट होगा, इन दोनों के बीच अगर आर्क हम बनाएंगे तो ये 180 डिग्री एंगल बनाएगा किस पे, लाइन पे। तो यही बोला गया मेक 180 डिग्री एंगल व्हेन ड्राइंग एन एंगल आर्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है।
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जैसे ही हम बनाएंगे एंगल, जैसे ये था ना अभी बनाए, तो एक से दूसरे पॉइंट पे ऐसे बनाएंगे आर्क, तो वो 180 डिग्री एंगल बनाएगा लाइन पे। देखिए लाइन आर फिक्स्ड, लाइन क्या है, फिक्स्ड है, एंड स्ट्रेट, और क्या है, स्ट्रेट है। दे कैन हैव स्लोप बट नॉट बेंट। हम लोग लाइन को मोड़ नहीं सकते, अगर ये लाइन है तो इसको हम मोड़ नहीं सकते, ये फिक्स्ड है, लेकिन हम इसको स्लोप दे सकते हैं। जैसे ये लाइन है तो इसको हम ऐसे लिख करके स्लोप दे सकते हैं, ये हो गया। तो लाइन को हम मोड़ नहीं सकते, स्लोप दे सकते हैं। आगे देखिए, लाइन्स कैन नॉट बी डिवाइड इन हाफ, दैट मीन्स लाइन हैव नो सेटिस्फैक्ट्री मिड पॉइंट। ये क्या कह रहा है, देखिए लाइन जो है, अगर मान लेते हैं ये लाइन है, ये तो दोनों डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो हम इसको बीच में डिवाइड करके सेटिस्फैक्ट्री मिड पॉइंट नहीं ले सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते यही इस दोनों लाइन का मिड पॉइंट है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि ये लाइन तो दोनों डायरेक्शन में इन्फिनाइट तक बढ़ रहा है, तो हम मिड पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि लाइन कैन नॉट बी डिवाइड इन हाफ, डेट मीन्स लाइन हैव नो सेटिस्फैक्ट्री मिड पॉइंट। यानी कि लाइन को अगर हम ये बता ही नहीं सकते ये अनंत तक जा रहा है, तो सेटिस्फैक्ट्री मिड पॉइंट कैसे ले सकते हैं, हम कैसे इसको बीच से डिवाइड करके कहेंगे ये इसका मिड पॉइंट है। तो लाइन को हम लोग डिवाइड करके मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर लाइन्स। ये मेरा टॉपिक था जो हम लोग अभी देखने वाले थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन पे। तो अब हम बात कर लेते हैं, पहले नंबर लाइन क्या है, फिर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो नंबर लाइन क्या होता है, अ नंबर लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल नंबर। नंबर लाइन जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, रियल नंबर्स का। इट इज यूजुअली हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब यूजुअली तो ये हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन फिक्स जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल ही होगा, वर्टिकल भी हम लोग ले सकते हैं। तो यूजुअली क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ऑन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट। ये देखिए नंबर लाइन पे जो भी नंबर रिप्रेजेंट करेगा किसके द्वारा किया जाएगा, एज पॉइंट के द्वारा। पॉइंट क्या है अभी हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से, तो अब समझने में मजा आएगा। तो रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल, 0 इज लोकेटेड इन द मिडिल, द पॉजिटिव नंबर टू द राइट ऑफ 0, ये ऑफ 0 होगा, ये बीच में नहीं है, तो पॉजिटिव नंबर टू द राइट ऑफ 0 एंड द नेगेटिव नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 0। तो नंबर लाइन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है नंबर, रियल नंबर का, ठीक है। रियल नंबर क्या है, तो अभी जो हम लोग इंटीजर पढ़ रहे हैं ये रियल नंबर का पार्ट है। तो रियल नंबर आप आगे पढ़ेंगे, अभी आपको रियल नंबर नहीं पढ़ना, इतना समझिए इंटीजर जो क्या है वो रियल नंबर होता है। तो ये रियल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकल। इट इज यूजुअली हॉरिजॉन्टल होगा। लाइन ऑन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट, लाइन पे जो नंबर हम लोग दर्शाते हैं एज अ पॉइंट के द्वारा दर्शाएंगे। प्लेस दैट इक्वल इंटरवल पे, इंटरवल्स 0 इज लोकेटेड इन द मिडिल, मिडिल की जगह पे आप इसमें ये ले सकते हैं ऑरिजिन। 0 क्या होगा, और लोकेटेड होगा ऑरिजिन पे। द पॉजिटिव नंबर्स टू द राइट ऑफ 0 एंड द नेगेटिव नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 0, क्योंकि हम लोग मिडिल तो नंबर लाइन पे ले नहीं सकते, लाइन पे मिडिल हम नहीं फाइंड कर सकते, अभी बताएं, तो ये होगा ऑरिजिन, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो नंबर लाइन की बात होगी। हाँ देखो, एज यू मूव टू द राइट, अगर हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो नंबर्स इंक्रीज, तो नंबर बढ़ेगा। एंड एज यू मूव टू द लेफ्ट, अगर लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो नंबर्स डिक्रीज, तो नंबर क्या होगा, घटेगा। द नंबर्स लाइन एक्सटेंडिंग इन्फिनाइटली इन बोथ डायरेक्शन या बोथ साइड, तो नंबर लाइन क्या होगा, इन्फिनाइट तक बढ़ेगा किस, बोथ डायरेक्शन में, यानी बोथ साइड में। वो हम पहले ही बता दिए हैं, क्योंकि यही तो नंबर लाइन होगा ना, जो लाइन है इस पे नंबर दर्शा देंगे तो ये नंबर लाइन हो गया। अभी जो हम देखे हैं, तो हम लाइन भी पढ़ लिए हैं, पॉइंट भी पढ़ लिए हैं। चलिए आगे आप देखते हैं। अब बात आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन समझ गए, लाइन हमको पता है, पॉइंट पता है, आप सारा चीज़ पता है। अब देखते हैं नंबर लाइन पे इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, ये लाइन है एक ठो, ठीक है। पहले तो ये लाइन है, दोनों डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इन्फिनाइट तक जाएगा। और इस पे आपको पता है किसी भी लाइन पे सेट ऑफ पॉइंट होता है, इस पे बहुत सारा पॉइंट क्या है, इवनली समान रूप से वितरित है, ठीक है। तो ये बहुत सारा जो पॉइंट वितरित है, हर एक पॉइंट एक संख्या को दर्शाएगा,
क्योंकि हम पहले देख चुके हैं नंबर लाइन के डिफिनेशन में, हर रियल नंबर को जो दर्शाएगा हर एक क्या होगा, पॉइंट दर्शाएगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या होता है पता है, एक यूनिक लोकेशन होता है। तो हर एक यूनिक लोकेशन हमको लेना पड़ेगा ना नंबर को दर्शाने के लिए। तो ये लाइन पे मान लीजिए हम जो ग्रीन वाला डॉट डॉट दिए हैं ये पॉइंट है, इतना ही नहीं है और भी होगा, एकदम गचा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, तभी तो ये लाइन बना है। ये जो लाइन दिखा रहा है ना, यानी कि ये लेंथ जो भी है ऐसे करके जो ये है, तो ये सारा जो सारा लेंथ है ना ये पॉइंट से ही बना हुआ है, इतना ध्यान में रखिए आप। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे बीच में मिडिल में जीरो लेते हैं। मिडिल तो सेटिस्फैक्ट्री हम ले नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये मिडिल हो गया, यहाँ पे ये जीरो हम लिखते हैं, ये ओरिजिन होता है, इसी ये मिडिल या ओरिजिन बोलिए, ये ओरिजिन जो होगा वहाँ पे जीरो लेंगे, ओरिजिन पे। ठीक है, तो ओरिजिन पे जीरो लेते हैं, वहाँ से सेम डिस्टेंस पे, यहाँ पे जितना डिस्टेंस एक यहाँ से 1 के लिए लिए हैं उतना ही डिस्टेंस 1 से 2 के लिए भी होना चाहिए। ये डिस्टेंस दोनों का सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पे इतना दूरी पे 1 लिखे हैं तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ऐसा नहीं है। जितना दूरी 1 के लिए उतना ही दूरी यहाँ पे 2 के लिए, 0 से जितना लेंथ यहाँ पे लिए, इंटरवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर 1 और 2 के बीच में जितना दूरी लिए उतना ही दूरी हम 2 और 3 के बीच में लेंगे। तो यहाँ सारे जगह पे इंटरवल, ये दूरी जो है, डिस्टेंस जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, इधर भी देख लीजिए, यहाँ देखिए 0 से 1 के लिए पॉजिटिव में जाने के लिए जितना दूरी हम लेंगे, जितना इंटरवल लेंथ का होगा उतना ही इंटरवल लेंथ का माइनस के लिए भी होगा, निगेटिव में भी -1 लिखने के लिए सेम इतना ही दूरी हम यहाँ पे भी लेंगे -2 को लिखने के लिए। और ये जो 1 2 हम दर्शा रहे हैं नंबर लाइन पे, ये सारा क्या है, एक पॉइंट के जगह पे हम लिख रहे हैं। एक पॉइंट है, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, वहाँ पे ये 1 हो गया, ये पॉइंट होगा, कोई वहाँ पे 2 हो गया, ये कोई पॉइंट है वहाँ पे 3, ये कोई पॉइंट है वहाँ पे 4। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी इतने ही दूरी लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बड़ा छोटा हो सकता है। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे हम 0 ले रहे हैं ओरिजिन पे, तो यहाँ से जितना दूरी 1 के लिए है तो उतना ही दूरी 2 के लिए भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 यहाँ पे लिख दिए तो हम 3 यहाँ पे लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 3 यहाँ पे हम नहीं ले सकते हैं, हम लोग को 3 लेने के लिए फिर यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये दूरी आपको समान रखना है। फिर इधर भी अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो जितना ये लिए हैं उतना ही यहाँ पे लेंगे, तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे लेंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है नंबर लाइन पे इंटीजर को लिखने से पहले। तो ये तो सारा इंटीजर है, तो 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर लेंगे और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लेंगे, और दूरी क्या होगा, समान होगा। हम लोग नंबर लाइन पे ये 1 2 जो लिख रहे हैं वो क्या है, तो वो हर एक यूनिक लोकेशन बताता है, हर एक पॉइंट है जो एक यूनिक लोकेशन है इस नंबर लाइन पे दर्शाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, और ये चलते जाएगा इधर भी और ये इधर भी, दोनों तरफ एरो हेड हम लोग दे दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है नोट में, द अपोजिट इंटीजर्स, अपोजिट जो इंटीजर्स होगा आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम 0, वो सेम डिस्टेंस पे होगा 0 से। अपोजिट क्या इंटीजर होगा देख लेते हैं। अपोजिट जैसे 2 का अपोजिट का है तो -2 होगा, या इसको एडिटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। तो 2 का अपोजिट -2 है तो 3 का अपोजिट -3 होगा। ठीक है, इसी तरीके से तो हमको ये देखना कि सेम डिस्टेंस पे कैसे होता है 0 से। तो 0 से जितना दूरी पे यहाँ 2 है उतना ही दूरी पे इधर -2 होता है, जितना दूरी पे। तो यही कहा गया, हम पीछे भी तो पता ही दिए थे आपको, जो यहाँ जितना दूरी ये लेगा कवर करेगा 0 से +2 जाने के लिए, सेम डिस्टेंस कवर करेगा 0 से -2 जाने के लिए। यानी कि अपोजिट इंटीजर जो होगा जिसका जो भी, वो सेम डिस्टेंस पे होगा किससे, 0 से, फ्रॉम 0 से। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला नोट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव इंटीजर इज सेम एवरीवेयर। अब डिस्टेंस जैसे ये दो कंसेक्यूटिव के बीच में जो है सेम होगा एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पे ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव के लिए जो इतना दूरी है तो नेगेटिव के लिए घट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम होना चाहिए डिस्टेंस। ये आपको ध्यान रखना है नंबर लाइन पे इंटीजर को रिप्रेजेंट करने से पहले। ठीक है, यही था। अब देखिए तो एक चीज़ समझिए, 0 क्या है, ओरिजिन है। इस नंबर लाइन पे 0 जहाँ पे भी होगा बीच में रखेंगे मिडिल में, ये ओरिजिन होगा, मूल बिंदु होगा। इसके राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव नंबर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी नेचुरल नंबर सारा इधर है, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। और इसके लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट में बढ़ेंगे तो होगा नेगेटिव इंटीजर्स, ये है नेगेटिव इंटीजर्स।
तो ये है नंबर लाइन पे इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, और हम लोग रिप्रेजेंट करके दिखा भी दिए हैं आपको। ये ओरिजिन होता है मिडिल में, और ये जीरो आपको पता है ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो राइट में चलेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट में चलेंगे तो निगेटिव इंटीजर नंबर लाइन पे। ठीक है, आगे देखिए, कहता है अब एन इंटीजर ऑन द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन क्यों लिखा गया बताते हैं। तो एन इंटीजर ऑन द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन इट्स लेफ्ट एंड लेस देन द नंबर ऑन इट्स राइट। कहता है कि हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे जो इंटीजर होगा वो ग्रेटर होता है देन द नंबर ऑन इट्स लेफ्ट, अपने लेफ्ट वाले नंबर से, एंड लेस देन और छोटा होगा द नंबर ऑन इट्स राइट, अपने राइट वाले नंबर से। जैसे मान लेते कोई भी एक संख्या ले ले, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो ये देखिए अपने राइट 3, तो 2 3 से क्या है, छोटा है, सही बात है। तो यानी कि ये 2 जो है यानी 3 से छोटा है, फिर 4 से भी छोटा होगा, 5 से भी छोटा होगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन की मतलब क्या, ये हॉरिजॉन्टल में लिखा गया ना, हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे। आगे बताएंगे वर्टिकल नंबर लाइन की पे ये कॉन्सेप्ट बदल जाएगी, हम इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर दिए हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। और पीछे की बात किया जाए तो बोला गया था ग्रेटर देन द नंबर ऑन इट्स लेफ्ट, तो ग्रेटर होगा अपने लेफ्ट वाले से। तो 1 से तो 2 बड़ा है, 0 से भी 2 बड़ा है, -1 से भी ये 2 बड़ा है, -2 से भी ये 2 बड़ा है। तो अपने पीछे वाले जितना भी नंबर होगा, जो भी नंबर जहाँ पे हम लेंगे वो अपने पीछे वाले सारे नंबर से बड़े होंगे और अपने आगे वाले सारे नंबर से छोटा होगा। ये कंसेप्ट था इसका। ठीक है, कोई भी और ले सकते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ -3 आप ले लें, तो -3 -2 से छोटा है, लेकिन -4 से -3 बड़ा है। तो अपने पीछे वाले नंबर यानी अपने लेफ्ट साइड वाले नंबर से बड़ा होगा और अपने राइट साइड वाले नंबर से छोटा होगा। आगे देखिए, तो ये तो है, ये जो नंबर लाइन है इस डायरेक्शन में जो लिखा गया है, ऐसे जो लिखा गया है, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। ये होता है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन में इधर पॉजिटिव इंटीजर होता है और इधर नेगेटिव इंटीजर होता है। बाकी संख्या हम यहाँ पे लिख दिए हैं। लेकिन क्या वर्टिकल भी नंबर लाइन लिखा जाता है? अगर ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है तो क्या ऐसा है कि वर्टिकल भी हम नंबर लाइन ले सकते हैं? तो देखिए, हम जरूर ले सकते हैं वर्टिकल नंबर लाइन, इनफैक्ट लेते भी हैं। वर्टिकल नंबर लाइन में क्या है, सारा चीज़ें वैसा ही रहेगा। बाकी जो भी नंबर लाइन का कंसेप्ट है, ये जो नंबर लाइन ऐसे लिखा हुआ था, अब इसको मूव करके हम लोग खड़ा करके वर्टिकल कर दिए हैं बस। तो ये 0 हो गया। अब ये जो इधर था पॉजिटिव, ये ऐसे मूव करके मान लीजिए, जैसे ये यहाँ से ऐसे धीरे ऐसे मूव करके गया होगा, ऐसे मूव करके यहाँ ऐसे, तो ये पॉजिटिव हो गया होगा। तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाता है और नीचे वाला निगेटिव हो जाता है वर्टिकल नंबर लाइन में। ठीक है, इसमें क्या बदलेगा, पॉजिटिव इंटीजर इसमें याद रखना है, राइट लेफ्ट था तो यहाँ एबव में होगा पॉजिटिव और बिलो में होगा नेगेटिव इंटीजर्स, और अलग कुछ भी नहीं है, सारा चीज़ सेम होगा। तो एबव लेंगे जब भी तो पॉजिटिव इंटीजर की बात होगा, और बिलो कहेंगे तो नेगेटिव इंटीजर की बात होगा। किस में, वर्टिकल नंबर लाइन में। यह है मेरा वर्टिकल नंबर लाइन। ठीक है, यानी कि अब हम इसको समराइज करें नेगेटिव और पॉजिटिव की, तो कहने का मतलब है अगर हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन में राइट की तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर, और वर्टिकल नंबर लाइन में एबव जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर, यानी ऊपर जाएंगे तो भी पॉजिटिव और दाएं तरफ जाएंगे तो भी पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे। अगर वर्टिकल नंबर लाइन में बिलो आएंगे, नीचे आएंगे तो नेगेटिव इंटीजर, और लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेगेटिव इंटीजर हम लोग दोनों नंबर लाइन पे देख लिए, वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में भी। ठीक है, चलिए अब आप सोच रहे होंगे कि वर्टिकल नंबर लाइन का कहाँ यूज होता है। तो देखिए, जैसे ये है यहाँ पे, अब ये यहाँ पे देखिए, हम कहें टेम्परेचर बिलो जीरो आर डिस्क्राइब बाय नेगेटिव नंबर्स, यानी कि टेम्परेचर अगर बिलो बोलते हैं, नीचे घट जा रहा है किसको, 0 डिग्री से, तो नेगेटिव नंबर से दर्शाते हैं। तो इस वक्त कौन सा नंबर लाइन लेंगे, वर्टिकल नंबर लाइन। देखिए ये वर्टिकल नंबर लाइन है जो यहाँ पे 0 है, बाकी नीचे बिलो, तो बिलो की बात हुआ तो नेगेटिव नंबर आ गया, और एबव की बात होगा तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो टेम्परेचर जब भी हम बोलेंगे, जो टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री, तो ऐसे बोलें यार टेम्परेचर बिलो 0, तो ऐसा बिलो और एबव की जब भी बात होगा तो हम लोग बात करेंगे वर्टिकल नंबर लाइन की। तो वर्टिकल नंबर लाइन यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो बिलो जब भी आएगा तो नेगेटिव नंबर होगा, और एबव जब भी जाएगा तो पॉजिटिव नंबर होगा, याद रखिएगा। जैसे एक और एग्जांपल लिख लीजिए, डेप्थ बिलो सी लेवल आर डिस्क्राइब बाय नेगेटिव नंबर्स। ये डिस्क्राइब हम लोग करेंगे नेगेटिव नंबर से, क्योंकि बात किसकी हो गई, बिलो की।
बिलो सी लेवल से नीचे की डेप्थ की बात कर रहे हैं। अ सबमरीन 500 फीट बिलो सी लेवल इज एट -500 फीट, यानी कि यहाँ अगर 0 होगा तो इसके नीचे 500 फीट आए हैं तो माइनस में जाएंगे 500, क्योंकि किसके नीचे, बिलो की बात कर रहे हैं। एभव की बात करते तो पॉजिटिव होता। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकल नंबर लाइन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर 0 है तो नीचे जब भी जाएंगे तो नेगेटिव होगा और ऊपर आएंगे तो पॉजिटिव होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अब पूछेंगे कि सर हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन जो था इसका कहाँ यूज होता है, तो बिलो और एभव वाले चीज़ को छोड़ के बाकी सभी जगह पे हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ही यूज होता है। इसीलिए हम लोग यूजुअली इसका ही यूज करते हैं। जैसे प्रॉफिट ऑफ 500 की बात करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 500, लॉस ऑफ 500 की बात करेंगे तो नेगेटिव 500 हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ें तो ऐसे हम लोग हॉरिजॉन्टल वाले पे ही यूज करते हैं। जब भी बिलो और एभव की बात होता है तभी हम लोग ये वर्टिकल वाला यूज में लाते हैं, बाकी तो हॉरिजॉन्टल ही हम लोग यूज करते हैं। तो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल का ही यूज है, ठीक है। तो ये था दोस्तों टोटल कंसेप्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और हम आशा करते हैं आपको हम काफ़ी अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिखें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। अगर कुछ छूट गया होगा तो वो भी आप कमेंट में लिखें, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे उसे कवर करवा दें। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटीजर का ऑपरेशन नंबर लाइन पे, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा चीज़ें हम लोग नंबर लाइन पे कैसे करते हैं ये देखेंगे। और फिर हम देखेंगे ऑर्डर इंटीजर का नंबर लाइन पे, यानी कि कौन सा संख्या बड़ा है कौन सा संख्या छोटा है ये भी देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।